कि आप बिज़नेस की दुनिया में कदम रखना चाहते हो, कि आप आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐड करना चाहते हो, या आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस में मार्केट एक्सपेंड करना चाहते हो, तो दिस इज द राइट टाइम फ्रेंड्स. यू शुड नो दैट व्हाई एंटरप्रेन्योर फेल टू एस्टैब्लिश देयर बिजनेस, व्हाई एंटरप्रेन्योर फेल टू मेंटेन देयर बिजनेस, व्हाई एंटरप्रेन्योर फेल टू सस्टेन देयर बिजनेस. So this is Manas Naik, father of 2 kids, husband to a beautiful woman, commerce background, mechanical engineer, sales, marketing, business and operations manager, turned auditor of QMS, CMS, OSA, STAPA and are to now a QSS expert and people and process developer. So friends, आज हम लोग 15 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे. 15 पॉइंट्स जहाँ पे एंटरप्रेन्योर मीट नहीं कर पा रहे एंड उसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं एंड वो स्टार्टिंग करने का विदिन 100 डेज विदिन 1 ईयर वो शट डाउन कर लेता है. तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट पॉइंट. एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट स्मार्ट एनफ. स्मार्ट एनफ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ फ्रेंड्स, either they are doing that hard work or they are doing that smart work. So they have to do that hard work in smart way. स्मार्ट इन द सेंस उनको स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल टारगेट्स लेना चाहिए, रियलिस्टिक टारगेट लेना चाहिए एंड जो टारगेट है वो टाइम बाउंड के अंदर ख़त्म करना चाहिए. So this is the first point, that they are not smart enough. Second thing is that entrepreneurs not start their business with a purpose. They have not any purpose. Purpose in the sense friends, either the purpose should be economical or the social. Most of the entrepreneurs are just mixing that social and economical purpose and they start their business. सपोज फ्रेंड्स आपने एंटरप्रेन्योर से एक दुकान चालू किया, एक गारमेंट का शॉप चालू किया, तो गारमेंट का शॉप जब भी चालू करता है उसका कोई भी फ्रेंड्स आता है, क्लोज फ्रेंड्स या कोई भी रिलेटिव्स आता है, तो वो कोई भी शर्ट निकाल के दे देगा, कोई भी ट्राउजर्स निकाल के दे देगा एंड पैसा नहीं लेगा. अरे यार तू तो मेरा दोस्त है यार, नहीं तू पैसा रख. तो दैट बिजनेस दे आर नॉट स्टार्ट दैट बिजनेस फॉर दैट सोशल पर्पज. सो फ्रेंड्स जिसका कॉस्ट है उसका वो भले ही अपना पॉकेट से ला के आप बिजनेस में डालना चाहिए. सपोज वो उसका फ्रेंड्स को गिफ्ट देना चाहता है, तो ये फ्रेंड्स वो नहीं कर पाते हैं. विजन इन द सेंस जो कि हम लोग को आफ्टर 5 ईयर्स क्या करना चाहिए, आफ्टर 5 ईयर्स कहाँ पे होना चाहिए, आफ्टर 10 ईयर्स कहाँ पे होना चाहिए, या आफ्टर 1 ईयर्स कहाँ पे होना चाहिए. फ्यूचर में जिसका गोल उनका पास नहीं रहता है, तो दैट शुड बी ए गोल एंड दैट शुड बी टाइम बाउंडेड गोल्स. मिशन दे हैव नॉट दैट शॉर्ट इन ए कल आज हम लोग को क्या करना है चाहिए. तो ये जो गोल का लॉन्ग टर्म गोल विजन रहता है, शॉर्ट टर्म गोल्स हम लोग आज क्या करना है तो वो मिशंस रहते हैं. दे मिसिंग दिस पॉइंट्स, देयर इज ए मिसिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन. एंटरप्रेन्योर्स अगर होना है तो स्ट्रैटेजी होना ही ज़रूरी है. तो स्ट्रैटेजी देयर शुड बी 2 टाइप्स. सपोज आप बिजनेस चालू कर रहे हो, कुछ भी बिजनेस के दुनिया में कदम रख रहे हो, देन यू शुड फोकस ऑन दैट ऑब्जेक्टिव. क्या आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एंड ऑब्जेक्टिव का स्ट्रैटेजी आपका क्या होना चाहिए. सपोज आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐड कर रहे हो या मार्केट एक्सपेंड कर रहे हो, तो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए. आपका नॉर्मल पर्सनस एक एज ए एंटरप्रेन्योर वो सोचता है कि मतलब ऊपर उसका ग्राफ जाएगा, लेकिन ऊपर कभी नहीं ग्राफ जाता है. बस दिस इज़ लाइक ए ECG, तो वो ऊपर नीचे होता रहेगा. लेकिन हम लोग को एज ए एंटरप्रेन्योर बेस लाइन एक रहना चाहिए, बेस लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए जैसे लाइन्स. तो ये हम लोग को स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए. सपोज हम लोग का नया बिजनेस है, बिजनेस को दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो फिर हम लोग को विजन्स, मिशंस, पर्पस के ऊपर काम करना है. क्या हम लोग का स्ट्रैटेजी रहेगा एंड उसमें फ्रेंड्स हम लोग का क्या रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो कि बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं. जो वो फैक्टर्स का कुछ भी इश्यू रहते हैं, लाइक एक फैक्टर्स में बता रहा हूँ, इकोनॉमिक फैक्टर आ गया, या आपका एम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स आ गया, या आपका वेंडर का एक फैक्टर आ गया. तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स में इश्यूज रहते हैं. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट इश्यूज एंड वो इश्यूज़ का ऊपर आपको एक्शन लेना है. कौन सा एक्शन आप ले पाओगे उसमें, मतलब जैसे भी है कंट्रोल मेजर्स आपको इम्प्लीमेंट करना है एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी को भी एक लड़के को देना है. तो ये मिसिंग्स रहते हैं स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस. तो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन बहुत सारे है जो आपको स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करना ही करना है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो. सो फ्रेंड्स 6th पॉइंट इज दैट लैक ऑफ मार्केट नॉलेज. एंटरप्रेन्योर्स को मार्केट नॉलेज होना ही चाहिए. मार्केट नॉलेज इन द सेंस एंटरप्रेन्योर सपोज
कुछ ट्रेडिंग में है या मैन्युफैक्चरिंग में है, व्हाट एवर इन बिजनेस, वो उनका सप्लायर एक रहता है एंड क्लाइंट एक रहता है। तो सप्लायर का मार्केट का ऊपर ज़्यादा जानकारी होना चाहिए कि उसका सप्लायर में कौन कौन सा कंप्यूटर है, आपको मटेरियल्स कहाँ से चीप रेट में, कम रेट में आपको मिल सकता है। एंड क्लाइंट का मार्केट आपको देखना चाहिए राइट मार्केट कौन सा है जो कि आपको राइट पैसा दे के आपका चीज़ खरीद सकता है। एंड फ्रेंड्स, एवरी बिजनेस हैव दैट इंटरेस्टेड पार्टीज। आपका इंटरेस्टेड पार्टीज मैं ये रेफर कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जो आपका बिजनेस में इंटरेस्ट लेता होगा, तो आपका बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, वो सब इंटरेस्ट लेता होगा। राइट फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ, आपको बिजनेस करना है तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए, सब एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट चाहिए, वट एवर द थिंग्स ऑल आर इंटरेस्टेड पार्टी। तो आपको ध्यान देना चाहिए हर एक इंटरेस्टेड पार्टी के नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस का ऊपर। हर एक जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, इधर आप फिजिकल कर रहे हो या वर्चुअल कर रहे हो, उधर का सोसाइटी के बारे में, उसका एनवायरनमेंट के बारे में सब कुछ नॉलेज होना चाहिए। लैक ऑफ प्लानिंग में आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट फंडिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट योर वो कैपिटल्स, तो वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनका प्लानिंग बिल्कुल किसी में भी नहीं रहता है। जहाँ पे सपोज इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लान कर लेंगे लेकिन पैसा ही नहीं रहेगा, या आप नया मार्केट ओपन करने के लिए सोच लेंगे लेकिन उधर पैसा नहीं रहेगा, या उधर प्लानिंग नहीं रहेगा कि कहाँ पे क्या भेजेंगे, क्या करेंगे, कैसे मार्केट एक्सपेंड करेंगे, या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐड कर देंगे, सब मंगा लेंगे लेकिन किसी के साथ जोड़ नहीं पाएंगे, किसी के साथ मिक्स नहीं कर पाएंगे, या किसी को सेलिंग नहीं कर पाएंगे, उनका पिच नहीं रहेगा। तो ये सब रहते हैं। ये फ्रेंड्स, ये प्लानिंग एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको हर वक्त, हर चीज़ में, हर एक्टिविटी में आपको करना चाहिए एज ए एंटरप्रेन्योर्स। तो फ्रेंड्स, 8 पॉइंट इज दैट दे आर ट्राइंग टू एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडी, राइट। इन द सेंस मैं आपको ये बता रहा हूँ, सपोज इतना ग्रीडी हो जाते हैं, सपोज सेलिंग नहीं हो रहा है, एंड सेलिंग नहीं हो रहा है, पेशेंस खो देते हैं, एंड सपोज वो गारमेंट का सब डाले होंगे एंड कोई कस्टमर आके उनको बोलेगा मोबाइल रिचार्ज करना है क्या भाई, तो वो फटक से जाएंगे मोबाइल का रिचार्ज एक ऐड कर देंगे पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, जो कि उनका बेस्ट बिजनेस जो है गारमेंट्स का, उसके साथ मोबाइल का रिचार्ज शूट नहीं करते, दोनों डिफरेंट है मार्केट। तो दे आर ट्राइंग टू हेल्प, दे आर ट्राइंग टू मीट ऑल कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स, ये होना ही नहीं चाहिए। यही बिजनेस, यही करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स लोग फेल हो जाते हैं। एंड 9th पॉइंट इज बस दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी क्रिटिसिज्म। मैं फ्रेंड्स बता रहा हूँ, जब भी हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, ये बहुत पुरानी कहावत है। सपोज आपको सक्सेसफुल होना है तो क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा। आप जितना भी सक्सेसफुल पर्सन को देखे होंगे तो उनका पीछे बहुत 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 क्रिटिसिज्म रहता है। तो फ्रेंड्स, ये क्रिटिसिज्म आपका नियर एंड डियर से ही चालू होता है एंड मार्केट तक चालू रहता है। आपको सब पागल बोलेंगे, आपको सब बोलेंगे कुछ नॉलेज नहीं है, आपको सब बोलेंगे ये मतलब फ्रेंडली नहीं है, सोशलिज्म नहीं है, तो वट एवर द क्रिटिसिज्म, ये बोलेंगे भाई तू ये कर नहीं पाएगा, तेरे से नहीं होगा, तेरा इतना कैलिबर नहीं है, क्रिटिसिज्म का ऊपर भंडार हो जाएगा। लेकिन यू हैव टू मीट दैट क्रिटिसिजम्स। तो फ्रेंड्स, ये कान में अंदर डालो, वो कान में छोड़ दो। दिस इज दैट वेरी वेल हैंडलिंग क्रिटिसिजम्स। यस, गुड क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करो एंड उसको इम्प्लीमेंट करो। 10 पॉइंट इज दैट लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल में यहाँ पे बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपका कम्युनिकेशन हो गया, किसके साथ क्या बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, राइट बात राइट टाइम पे राइट पीपल के साथ करना चाहिए। लिसनिंग स्किल्स आप सुन के लेना चाहिए, जितना सुनोगे आपका नॉलेज उतना बढ़ेगा मार्केट के ऊपर। आप बिना सुने कस्टमर आपको क्या मांग रहे हैं, आप बिना सुने आपका मतलब जो प्रोडक्ट है वो थोप रहे हो, तो दिस इज नॉट द राइट वे। एंड आपको हैंडलिंग कैसे, पीपल हैंडलिंग कैसे करना है, तो ये जितना भी सॉफ्ट स्किल्स है वो सीखना ज़रूरी है एज ए एंटरप्रेन्योर्स। तो जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स लोग बहुत मार खा जाते हैं एंड उनका मतलब एक ईगोनेस आ जाता है, जहाँ पे मतलब कम्युनिकेशन स्किल चला जाता है, लर्निंग स्किल नहीं रहता है। ये सब जितने भी स्मॉल सॉफ्ट स्किल्स है वो सीखना ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट हर एक एंटरप्रेन्योर का पास रहना चाहिए, अदरवाइज दे विल फेल्स। लैक ऑफ डेलीगेशंस,
लैक ऑफ डेलीगेशन से ये होता है फ्रेंड्स, वो अपना सब काम खुद को ही लेना चाहते हैं, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं या किसी का ऊपर मतलब भरोसा नहीं करते हैं, सब काम अपना ऊपर लेना चाहते हैं। वो फाइनेंस का काम करेंगे, वो एचआर का काम करेंगे, वो अकाउंट्स का काम करेंगे, वही एडमिन का काम करेंगे। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे। आप वही टेक्नीशियन की जैसे ही रुक जाते हो। तो एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको डेलीगेट करना चाहिए काम, आप नीचे वाले को मतलब सिखाना चाहिए, ट्रेंड करना चाहिए कि आपका काम वो कर सकता है। मार्केट इनविजिबिलिटी, मार्केट इनविजिबिलिटी मीन्स मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, उनका व्यापार है, उनका बिजनेस है बोल के किसी को पता ही नहीं चलता है। दे आर नॉट फैमिली, दे आर नॉट दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट ऑन दैट देयर पीआर, पब्लिक रिलेशंस, ऑन देयर सेल्स एंड मार्केटिंग। एंड आजकल सोशल मीडिया में तो आपको प्रेजेंस होना ही चाहिए, एंड दे आर जस्ट रिलक्टेंट टू डू ऑल द थिंग्स। तो ये एक बिजनेस फेलर होने का बहुत बड़ा है। बस आपका बिजनेस आप कर रहे हो तो विजिबिलिटी होना चाहिए, चारों तरफ पता चलना चाहिए कि आप ये बिजनेस कर रहे हो, आपको देख के पता चलना चाहिए, आपको देख के लोग आपका बिजनेस के बारे में बात करना चाहिए। तो दिस इज दैट विजिबिलिटी। 13th पॉइंट इज दैट बस इनएफेक्टिव सेल्स वो नहीं कर पाते हैं। सपोज सेल्स के बारे में बताऊँ, बस आप कोई भी दुकान में जाओगे, गारमेंट्स के दुकान में विंडो शॉपिंग आजकल बहुत होता है, पब्लिक आता है सब कुछ देख के चले जाते हैं, इधर उधर खोल देते हैं, अपना क्या बोलते हैं यूज़ भी कर लेते हैं, सब ट्रायल भी ले लेते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं लेते हैं। तो इन द सेंस ये चीज़ में क्या होता है, बस सपोज आप पेशेंस हार गए, सपोज आप कस्टमर के साथ मिसबिहेव करना चालू कर दिए, तो कोई भी वो कस्टमर तो आएगा नहीं, एंड उसका बाजू का कोई भी कस्टमर्स नहीं आएंगे। तो ये सेलिंग में एक आर्ट है जो आपको सीखना चाहिए एज ए एंटरप्रेन्योर्स। तो इफेक्टिव सेल्स को आप इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अदरवाइज यू विल फेल्स। एंड 14th पॉइंट इज दैट बस बर्न आउट फ्रेंड्स। एंटरप्रेन्योर जब भी होता है, एंटरप्रेन्योर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही इज जस्ट इन्वेस्टिंग ऑन हिज बिजनेस, otherwise as a employee they are just working on that 8 hours, that 40 hours per week. But you know that as an entrepreneur you have to spend 80 hours, double hours in a week on your business. Suppose उसमें आप नहीं कर पाए, आप उसमें मतलब एज ए एम्प्लॉय की जैसे बिहेव करोगे तो यू कैनट सक्सेस। So this is the main reason of failure. 15th point is that friends, just they haven't any patience and they just quit very soon, very quit easily. कभी भी कुछ भी हुआ, कभी किसी का बात नहीं सुन पाए, कभी किसी का कुछ ये नहीं हो पाए, या पेशेंस नहीं होगा, बिजनेस नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो दे जस्ट क्विट। तो ये क्विट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। आपको 1008 डेज तक खड़ा ही रहना पड़ेगा, आपने जो डिसीजंस लिए हैं उसका ऊपर, एंड कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा उसके लिए। सो फ्रेंड्स, दीज आर द 15 पॉइंट्स व्हाई एंटरप्रेन्योर्स आर फेल। सपोज आपको कुछ बताना है, सपोज आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरा लिख सकते हैं। एंड सपोज मेरा वीडियो आपको फ्रेंड्स अच्छा लगा तो फिर लाइक बटन दबाइए। एंड सपोज आप ये वीडियो को शेयर करना चाहते हैं आपका नियर एंड डियर्स में, जिसको आप लव करते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको आप अच्छे मुकाम में देखना चाहते हैं, तो यू जस्ट शेयर दिस वीडियो। एंड सपोज फ्रेंड्स आप मेरा इस टाइप का वीडियो आप पाना चाहते हैं तो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड जस्ट प्रेस दैट बेल बटन्स। सो फ्रेंड्स, दिस इज मानस नाइक, साइन अप फॉर टुडे, वी विल meet on next video.